हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल उपलक्ष्य क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के राजवंश। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, दिवेर के युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी। दिवेर के युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी। गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर, चावंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 गोगुंदा। गोगुंदा को महाराणा प्रताप की प्रारंभिक राजधानी भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक भी गोगुंदा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप एवं मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच हुआ था। और दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 22 वर्ष, 24 वर्ष, 27 वर्ष, 31 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 महाराणा प्रताप ने 24 वर्षों तक शासन किया था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। और महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। महाराणा प्रताप को मेवाड़ का केसरी एवं हिंदुआ सूरज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? झालावीदा, अमर सिंह, महासहालीराम, महाराणा प्रताप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 मेवाड़ के रक्षक के रूप में महाराणा प्रताप को पुकारा जाता है। महाराणा प्रताप के दरबारी कवि का नाम है चक्रपाणि मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति की सरदार ने भेंट की। महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति की सरदार ने भेंट की। राजसेन, बनवीर ने, भामाशाह ने, करण सिंह ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 भामाशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? महाराणा कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 3 सही और 1 गलत है। इसमें होगा महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था, ये सही है। कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी का नाम है मंडन। महाराणा कुंभा वह संगीत प्रेमी थे। महाराणा कुंभा के संगीत गुरु का नाम है सारंग व्यास। और वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक माने जाते हैं। इसमें से 1 नंबर गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक दृष्टि से किस महाराणा का काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णयुग कहलाता है? सांस्कृतिक दृष्टि से किस महाराणा का काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णयुग कहलाता है? महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, महाराणा उदय सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के शिल्पी का नाम मंडन थे और इनकी पुस्तक का नाम है राजवल्लभ रूप मंडन वास्तुमंडन वास्तुशास्त्र प्रसाद मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? राणा कुंभा को, गोपाल दास को, ईश्वरी सिंह को, रामलाल को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को माना जाता है। महाराणा कुंभा के रचित ग्रंथ का नाम है संगीत राज, रसिक प्रिया, सूड प्रबंध, कामराज, रतिसार। इनमें से संगीत राज 5 भागों में विभाजित था। पाट्य रत्न, नृत्य रत्न, गीत रत्न, वाद्य रत्न और रस रत्न 5 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से पुकारा जाता है? महाराणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, सवाई जयसिंह, महाराजा मानसिंह। ये संगीत प्रेमी होने के कारण इसे अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाने जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के रूप में जाने जाते हैं संगीत प्रेमी होने के कारण। इन्हें हिंदुआ, सुल्ताना, रावण रासो, राजगुरु, दानगुरु, परम गुरु, छापगुरु के नाम से भी जाने जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभा ने अपना प्रथम विजय अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? कुंभा ने अपना प्रथम विजय अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? आबू सिरोही से, कोटा बूंदी से, अजमेर मेरवाड़ा से, मारवाड़ से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 आबू सिरोही से। कुंभा ने सिरोही में बसंती दुर्ग, मंचान दुर्ग और अंचलगुड़ दुर्ग के निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में किया था? महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मालदेव, सुल्तान महमूद खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 सुल्तान महमूद खिलजी। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहा जाता है और विजय स्तंभ के निर्माता है पूंजा नापा जेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपानेर की संधि किन किन के बीच हुई थी? चंपानेर की संधि किन किन के बीच हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 चंपानेर की संधि गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक एवं मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच हुई थी 1456 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा, राणा प्रताप, अमर सिंह, उदय सिंह। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 राणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा की हत्या की थी? महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? उदा ने, खिज्र खां ने, पुम्मा ने, करण सिंह ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 महाराणा कुंभा ने उनके पुत्र उदा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभा की पुत्री संगीत शास्त्र की ज्ञाता कौन थी? कुंभा की पुत्री संगीत शास्त्र की ज्ञाता कौन थी? रमाबाई, कर्माबाई, दयाबाई, सहजूबाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 रमाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंगपुर का युद्ध राणा कुंभा व मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य कब हुआ? सारंगपुर का युद्ध राणा कुंभा व मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 1437 ईस्वी में हुआ था, 36 में नहीं हुआ था सारंगपुर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कछवाहा शासक को जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब का समकालीन होने का गौरव हासिल है? किस कछवाहा शासक को जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब का समकालीन होने का गौरव हासिल है? सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई मानसिंह, सवाई पृथ्वी सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 मिर्जा राजा जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत राजाओं के प्रति सहिष्णुता एवं मित्रता की नीति जिस मुगल शासक ने अपनाई थी वह था? राजपूत राजाओं के प्रति सहिष्णुता एवं मित्रता की नीति जिस मुगल शासक ने अपनाई थी वह थे? बाबर, अकबर, शेरशाह, शाहजहां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? इस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? बीकानेर के राजा राय सिंह, मारवाड़ के राजा चंद्र सेन, आमेर के राजा भारमल, मेवाड़ के राजा महाराजा अमर सिंह।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, मारवाड़ के राजा चंद्रसेन। चंद्रसेन को राजस्थान की भूला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है और मारवाड़ को प्रताप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 मनसब प्रदान प्राप्त हुआ था वह था। 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह था राजा भगवंत दास, राजा राय सिंह बीकानेर, राजा मान सिंह, राजा सुरजनहाड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, राजा मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में वृद्धि की? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, शशांक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? राव गांगा, मालदेव, बीरमदेव, सुजाव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, राव मालदेव। मालदेव को हसमत वाले राजा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली के युद्ध में, सारंगपुर के युद्ध में, सिवाना के युद्ध में, खानवा के युद्ध में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, खातौली के युद्ध में। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ था और सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ था। सिवाना का युद्ध 1308 ईस्वी में हुआ था और खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अंचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अंचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? राणा रतन सिंह, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा राज सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, महाराणा कुंभा। अंचलगढ़ का किला सिरोही जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था? प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह थे वत्सराज नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज, महेंद्रपाल फर्स्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, नागभट्ट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? कानड़देव प्रबंध, खुमान रासो, अंचलदास खींचरी वंचनिका, विरुद्ध छिहत्तरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, कानड़देव प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से युद्धों पर विचार कीजिएगा। इन युद्धों का सही कालक्रम, कौन सा युद्ध पहले हुआ था? इसमें हुआ था खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। सारंगपुर का 1437 ईस्वी में हुआ था
और दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा व बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था। राणा सांगा व बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था। राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, 1527 ईस्वी में हुआ था और भरतपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। राव चंद्र सेन, महाराजा अजीत सिंह, राव उदय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, राव चंद्र सेन। इसी राजस्थान के इतिहास में भूला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें मारवाड़ के प्रताप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पंथ प्रदर्शक माना जाता है। मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पंथ प्रदर्शक माना जाता है। राव चंद्र सेन को, राणा संग्राम सिंह को, राणा उदय सिंह को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, महाराणा प्रताप के पंथ प्रदर्शन के रूप में राव चंद्र सेन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना था। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना था जेतलमल, राम चंद्र सेन, पृथ्वीराज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, चंद्र सेन। मालदेव को हसमत वाले राजा के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के राठौड़ नरेशों में अकबर का प्रबल विरोधी था। जोधपुर के राठौड़ों नरेशों में अकबर का प्रबल विरोधी था। मालदेव, चंद्रसेन, जोधा, जसवंत सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, चंद्रसेन। चंद्रसेन ये अंतिम राठौड़ शासक था जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों पर आधिपत्य था। जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों पर आधिपत्य था। भरतपुर एवं धौलपुर, धौलपुर एवं करौली, अलवर एवं भरतपुर, भरतपुर एवं करौली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, भरतपुर एवं धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय माना जाता है। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने वाला प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। मेवाड़, पथेरी ग्राम, जमेलो ग्राम, मारवाड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लोणकरण के समय अर्धशाका हुआ था क्योंकि इसमें बताइएगा। जैसलमेर में 1540 ईस्वी में वहाँ के शासक लोणकरण के समय अर्धशाका हुआ था क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ था किंतु जौहर नहीं हुआ था। जौहर तो हुआ था किंतु केसरिया नहीं हुआ था। केसरिया भी हुआ था और जौहर भी हुआ था। केसरिया भी नहीं हुआ और जौहर भी नहीं हुआ। इसका सही आंसर होगा, बताइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, जैसलमेर के साके में केसरिया तो हुआ था किंतु जौहर नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिव्राय की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की थी वह थे।
आदिवरा की उपाधि राजपूत शासक ने धारण की थी? कौन से राजपूत शासक थे? परमार भोज, मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 मिहिर भोज। इनको प्राचीन भारत का एक महान शासक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? दोराई का युद्ध किस किसके मध्य हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। दोराई का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था। इसमें औरंगजेब की विजय हुई थी और ये 1659 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं-17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही और इस विरासत का गवाह रहा है। 16वीं-17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित हुआ था और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है और इस विरासत का गवाह रहा। बयाना, भरतपुर, करौली करौली, धौलपुर धौलपुर, अलवर अलवर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 बयाना, भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के नज़दीक वह एक स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं जिसका निर्माण 8वीं व 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया है। जोधपुर के नज़दीक वह एक स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं जिसका निर्माण 8वीं व 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया है। नाकोड़ा, ओसिया, जालोर, फालना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 ओसिया, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। राठौड़ों द्वारा, प्रतिहारों द्वारा, कछवाओं द्वारा, चौहानों द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 प्रतिहारों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था कहाँ स्थित है? कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था कहाँ स्थित है? उदयपुर में, कुंभलगढ़ में, बदनौर में, ओसिया में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 कुशाल माता का मंदिर बदनौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया था? वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया था? पृथ्वीराज चौहान, राणा रतन सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराणा कुंभा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 महाराणा कुंभा। इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण, विजय स्तंभ का निर्माण, अंचलगढ़ दुर्ग का निर्माण, बसंतीगढ़ दुर्ग का निर्माण आदि दुर्गों का निर्माण करवाया था।